हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम्स। गाइस, आज मैं बहुत ही बेसिक 28 डेज जीएस की स्ट्रैटेजी बताऊंगा, जैसे मैंने सीसैट के लिए बताया। बस आपको ये लास्ट 28 डेज इसको ऐसे ही फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने इतना इसको फॉलो कर लिया तो मैं कह रहा हूँ, मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पीवाईक्यूज है, रिवीजन है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर ली। एक बार मैं आपको गो थ्रू करा देता हूँ कि मैं आज इस सेशन में क्या क्या कराऊंगा। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे डेज डिवाइड करने हैं। देन उसके बाद थिंग्स लाइक इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या क्या है 28 डेज में कंप्लीट करनी है। देन प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स कौन से होंगे कि हमें ये सब्जेक्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए और क्यों रखना चाहिए। एंड देन डेली वाइज हमारा शेड्यूल कैसा रहेगा, डे 1, डे 2, डे 3। ओके, तो ऐसे सारे 28 डेज के लिए मैं आपको पूरा शेड्यूल बताऊंगा। देन सेकेंड रिवीजन में आपको क्या करना होगा एंड थर्ड रिवीजन का पार्ट में आपको क्या क्या करना है। तो ये सारे बेसिकली आपको डे बाय डे डेली बेसिस पे मैं चीज़ें 28 लास्ट 20 डेज में आपको क्या करना है ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, सबसे बेसिक पार्ट अभी आपके एग्जाम को बचे 28 डेज। ओके, मैंने संडे कंसीडर नहीं करा है, मैंने संडे छोड़ दिया है 19th वाला। मैं 20 मंडे से कंसीडर कर रहा हूँ, 20 से। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको है ना, ये जो लास्ट के जो ये वीक्स है, 4 वीक्स, 1 2 3 4, ये 4 वीक्स को आपको तीन हिस्सों में डिवाइड करने पड़ेंगे। ओके, आपका जो फर्स्ट रिवीजन होगा, ओके, आपका जो फर्स्ट रिवीजन होगा वो रिवीजन होगा आपका 14 डेज का। ओके, यहाँ पे ये 14 डेज का फर्स्ट रिवीजन होगा। एंड 14 डेज के बाद, ओके, 14 डेज के बाद आपका सेकेंड रिवीजन होगा नियर अबाउट 10 डेज का। एंड थर्ड रिवीजन होगा आपका 3 डेज का। ओके, एंड 16 को हमारा एग्जाम होगा, 16 जून को हमारे प्रीलिम्स की एग्जाम होगी। तो इस तरह से 14 डेज, 10 डेज और 3 डेज। ओके, अब यहां पे ये जो होगी ये आपकी रिवीजन 1 होने वाली है, ये रिवीजन 2 होगी और ये रिवीजन 3 होगी। 3 रिवीजन बिफोर एग्जाम। ओके, विद इन नियर अबाउट 30 days इज मोर देन इनफ टू सॉल्व योर टू क्लियर योर एग्जाम। ओके, तो चलो, अब मैंने रिवीजन तो डिवाइड कर लिए। अब बेसिक थिंग्स क्या क्या है कि हमें इतनी इतनी चीजें कंप्लीट करनी ही चाहिए। सबसे पहले तो आपको पीवाईक्यू का, लिटरली आपको पीवाईक्यू को पानी में डाल के घुल के पी जाना है। अब पीवाईक्यू तो करना है, तो बट कब से करना है, 2018, 2019, 20, 21, 22, 23। ओके, 6 इयर्स के पीवाईक्यू करने हैं। ओके, अब इसको ये भी आपको डेली बेसिस पे सॉल्व करना होगा। एक दिन आपको सॉल्व करना है, नेक्स्ट दिन उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, मैंने वीडियो बना के रखी है कि आप लॉजिक से पेपर को कैसे निकाल सकते हैं। आप मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री एंड एंशिएंट मिडिवल को छोड़ के सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर 2019 से लेके 2023 तक पास्ट 5 इयर्स के पेपर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, आप वहां से वो देख सकते हो। देन उसके बाद हमें पॉलिटी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमी, एंशिएंट मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स को 3 टाइम्स रिवाइज करना है। 3 टाइम्स रिवाइज करना है। ओके, देन फुल लेंथ तीन मॉक टेस्ट देना है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो अभी इतने लास्ट के आप 20 नियर अबाउट 28 डेज में आप यहाँ पे 6 पेपर, ओके, 6 ईयर्स के पेपर प्लस 3 मॉक्स, मतलब टोटल 9 टेस्ट दे रहे हो। ओके, तो ये जरूरी है। देन करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए एक मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि आप पीटी 365 कर रहे हो, क्योंकि आप अगर फोरम का कर रहे हो तो आप फोरम का कर लो, कुछ इशू नहीं है। मैं पीटी 365 अज्यूम कर लेता हूँ, एक स्टैंडर्ड सोर्स मुझे चाहिए था तो पीटी 365 मैं अज्यूम कर लेता हूँ। एंड नंबर ऑफ रिविजन हम लोग 3 टाइम्स रिवाइज कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कहा। तो यहाँ पे ये बेसिक मिनिमम थिंग्स जो हमें करनी है। अब देखो, अब यहाँ पे ना इसके बाद क्या करना है कि हमें सबसे पहले तो सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। क्यों और कैसे? ओके, सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज कैसे करें? तो देखो सिंपल है, हमारे पास पॉलिटी होता है, पॉलिटी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं लक्ष्मीकांत से। ओके, इसके लिए पॉलिटी आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, पॉलिटी को आपको अच्छे से पढ़ना ही होगा, आप पॉलिटी इग्नोर कर ही नहीं सकते। ओके, देन पॉलिटी हो गया। पॉलिटी के बाद आप क्या करोगे, पॉलिटी के बाद, क्योंकि पॉलिटी से कितने क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी से। उसके बाद साइंस एंड टेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
12 क्वेश्चंस आते हैं, बट लिटरली मैं बता रहा हूँ इसमें से 10 क्वेश्चन पॉलिटी से में से आप 10 क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो राइट। अटेम्प्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, राइट बोल रहा हूँ। एंड साइंस एंड टेक से भी 10 क्वेश्चन आप राइट कर सकते हो। प्रायर आपने पीवाईक्यू किए रहेंगे और आपका एटलीस्ट 2 से 3 बार वो टॉपिक्स रीड करके हुआ होगा। ओके ओके। पॉलिटी के बाद कौन सा हमारा साइंस एंड टेक के बाद कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है? इकोनॉमी। इकोनॉमी क्यों? इकोनॉमी से गाइस 18 क्वेश्चंस आते हैं और नियर अबाउट 15 क्वेश्चंस राइट कर सकते हो। ओके क्यों? क्योंकि इकोनॉमी से मोस्टली बेसिक क्वेश्चंस ही पूछते हैं। ओके मॉक टेस्ट में पूछते होंगे कि आपको करंट अफेयर बेस्ड, बट यूपीएससी में काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मनी सप्लाई से रिलेटेड होता है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बजट, इसी से रिलेटेड, इसी के रिलेटेड टॉपिक्स घूमते रहते हैं। तो इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद एनवायरमेंट। गाइज एनवायरमेंट से भी 18 क्वेश्चंस आते हैं। ओके और 18 में से आप 13 टू 16 क्वेश्चंस राइट कर सकते हो। ओके अब ये टोटल देखो, अब अगर ये मैं टोटल करूंगा तो 60 क्वेश्चंस यही हो गए। तो ऑब्वियसली 60, अगर आपका 60% पेपर ये 4 सब्जेक्ट्स में से आ रहा है तो आपको वो करना चाहिए ना, उसको आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। ओके अब इसके बाद बचा कौन सा? ज्योग्राफी। ओके ज्योग्राफी से भी नियर अबाउट 12 क्वेश्चन आते हैं, मैपिंग वगैरह पकड़ के मैं बोल रहा हूँ। बट देखो ज्योग्राफी का इशू क्या होता है ना कि मैपिंग से कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाए आपको पता नहीं। फिजिकल ज्योग्राफी से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, आप वो कर लोगे क्योंकि वो बेसिक होता है। बट यहाँ से जो बचे हुए 10 क्वेश्चन है कहाँ से कहाँ कहाँ कनेक्ट कर देंगे अब किसी को नहीं पता। ओके देन एंशियंट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, हार्डली 2 से 3 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आजकल, इसके लिए उसको इतना इंपॉर्टेंस देना नहीं है। एंशियंट मिडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर नियर अबाउट 10 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इससे 10 टू 12 क्वेश्चंस। बट देखो जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं ना, मतलब बेसिक जो 4 क्वेश्चंस आते हो अब वो कर लोगे, बट इसके बाद जो 6 क्वेश्चंस आएंगे कहाँ से आएंगे आपको कुछ पता नहीं है। तो इसके वजह से इन चीज़ों को, इन ये टॉपिक्स को इतना प्रायोरिटाइज करना नहीं है। और ये जो 4 है इनको बहुत अच्छे से प्रायोरिटाइज करना है, क्योंकि इसमें से आपको डायरेक्टली आप राइट आंसर ज़्यादा निकाल सकते हो। ओके तो नियर अबाउट अब बचे कितने आपके क्वेश्चंस? नियर अबाउट आपके 20 के अराउंड क्वेश्चंस बच जाते हैं, 20 के क्वेश्चंस। और ये 20 के क्वेश्चंस आपको अभी कुछ पॉलिटी में ऐड होंगे, कुछ साइंस एंड टेक में ऐड होंगे, कुछ मॉडर्न हिस्ट्री से, ये सब मिक्स होगा, करंट अफेयर से ऐड होंगे। तो आपको ये क्वेश्चंस कहाँ से करने, क्या करने, इनके बीच ही नहीं भागना है। हमें मोस्टली क्या करना है, हमें मोस्टली इन टॉपिक्स पे ध्यान देना है, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट, और इनका बेसिक अच्छे से कर लेना है। ओके तो ये हो गया। अब अभी हमारा डेली शेड्यूल क्या होने वाला है? ओके एक डेली शेड्यूल रखना पड़ेगा ऑब्वियसली, इतना इतना घंटे पढ़ना पड़ेगा, इतना इतना टाइम पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार मैं उसके बारे उससे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ। ओके तो बेसिकली हमें क्या करना है, एक डेली शेड्यूल बनाना है। ओके डेली के लिए ट्राई करो एटलीस्ट आप 10 आवर्स जीएस करो। ओके प्लस 4 आवर्स सीसैट। जैसे मैंने सीसैट के प्लान भी बनाया था, मैंने 4 आवर्स सीसैट के लिए रखा था और 10 आवर्स जीएस के लिए रखा है। ओके अब देखो 10 आवर्स हमें देने हैं इसके लिए, किसके लिए? जीएस के लिए। अब 10 आवर्स में क्या होगा, 5 आवर्स का आपका बेसिक रीडिंग, मतलब आपकी बेसिक सब्जेक्ट होगा, बेसिक सब्जेक्ट। ओके मतलब पॉलिटी हो सकता है, इकोनॉमी हो सकता है, एनवायरनमेंट हो सकता है। जैसे पॉलिटी हो गया तो उसकी लक्ष्मीकांत हो गई, एनवायरनमेंट के अगर शंकर कर रहे हो तो शंकर कर लो। ओके तो ऐसे होगा ये बेसिक। इसके बाद 3 आवर्स। ओके 3 आवर्स आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करंट अफेयर को देना पड़ेगा। करंट अफेयर्स 3 आवर्स आप करंट अफेयर को दोगे, एंड उसके बाद 2 आवर्स आपको दोगे पीवाईक्यू को सॉल्व करना, एक दिन सॉल्व करना प्लस एक दिन उसका एनालिसिस करना। गाइस जितनी चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है ना, उससे डबल ये इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू के लिए। ओके मतलब किसी किसी स्टूडेंट को लगता है कि ट्रिक्स नहीं लगते, मैं ट्रिक्स नहीं बोलूंगा, मैं रादर उनको लॉजिक्स बोलूंगा। पीवाईक्यू के बेसिस पे जो आप लॉजिक्स डेवलप करोगे, उन लॉजिक्स को आपको एग्जाम में अप्लाई करना पड़ेगा। विदाउट दोज लॉजिक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व टू क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स। ओके तो इसके लिए ये पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको इतना फोर्स कर रहा हूँ कि 2018 से आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। ओके देन आगे बढ़ते हैं। अब गाइस डे टू डे शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। तो डे टू डे आपका शेड्यूल कैसे होगा? ओके तो डे वन में आप क्या करोगे, 5 आवर्स आप पॉलिटी को दे दोगे। ठीक है आप पॉलिटी से स्टार्ट करो, पॉलिटी को दोगे। उसके बाद 2 आवर्स आप पेपर सॉल्व करोगे 2018 का पीवाईक्यू।
सॉल्व करो, देखो कि कितने राइट हो गए कितने रॉन्ग है, उसको उतना उससे उतना करके छोड़ दो। ओके, देन इसके बाद आपको करंट अफेयर्स करना पड़ेगा। कौन सा? पॉलिटी का ही मैगजीन, PT 365 पॉलिटी की मैगजीन। ओके, इसका होगा 2 आवर्स। ओके, तो नियर अबाउट इसके 10 आवर्स आपने खत्म कर लिए, प्लस 4 आवर्स आप सीसैट पढ़ोगे। आपका जैसा भी प्लान है सीसैट का आप वो करोगे। ओके, अब डे टू में आप क्या करोगे? डे टू में अगेन अगेन 5 आवर्स पॉलिटी के लिए दोगे, पॉलिटी पूरी खत्म कर दोगे। ओके, देन 2 आवर्स आप यहाँ पे क्या करोगे? 2018 का जो आपने PYQ सॉल्व किया उसके एनालिसिस को दोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है उसको एनालिसिस करना। मतलब कोई स्टेटमेंट रॉन्ग आ गए तो रॉन्ग क्यों है, रादर देन नॉलेज पे फोकस करो। मैं बोलूंगा कि आप लॉजिक्स पे डेवलप करो। क्वेश्चन का सेंटेंस देखो वो कैसे फ्रेम कर रहे हैं। अगर वो क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है तो कैसे रॉन्ग हो रहा है और क्यों रॉन्ग हो रहा है, उसको राइट कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर आपका दोस्त होगा आपसे झूठ बोलता है, तो आपको कैसे पता वो झूठ बोलता है? क्योंकि आपने उसकी नब्ज पकड़ ली कि अगर इसने ऐसा किया तो ये ऐसे ऐसे झूठ बोलता है, इसकी वजह से आपको पता चल जाता है। वैसे ही UPSC की आपको नब्ज पकड़नी है कि अगर इसने ऐसे क्वेश्चन घूम के डाला तो वो क्वेश्चन मोस्टली रॉन्ग हो जाएगा। ओके, एंड देन पॉलिटी का करंट अफेयर्स आपको अगले 3 आवर्स में कंप्लीट करना है। ओके, तो ये चीज़ होगा 2 से 3 आवर्स जिसमें आपका टाइम होगा। तो ये डे 2 हो गया। अब डे 3 में क्या करोगे आप? डे 3 में अगेन अब आपने क्या किया? आपने पॉलिटी खत्म कर लिया, अब इकोनॉमी से स्टार्ट कर लो। इकोनॉमी कर लो, 2018 पेपर कर लिया, 2019 पेपर कर लो। अभी यहाँ पे सॉल्व करना, एंड यहाँ पे अगेन इकोनॉमी का ही करंट अफेयर सॉल्व पढ़ो। ओके, देन इसके बाद डे 4 इकोनॉमी ख़त्म कर दो, 2019 को एनालिसिस कर लो, 2019 का पेपर एनालिसिस कर लो एंड इकोनॉमी का ही करंट अफेयर पढ़ लेना। ओके, अब देखो, अब डे 1 डे 2 डे 3 डे 4, अब वैसे ही मैंने यहाँ पे कुछ पहले से बना के रखा है कि अब डे 5 पे साइंस एंड टेक करोगे, 2020 का पेपर सॉल्व करोगे, साइंस एंड टेक की PT करोगे। अब देखो 2 दिन साइंस एंड टेक खत्म करने के लिए काफ़ी हो जाते हैं, उसकी PT भी खत्म करने के लिए 2 दिन काफ़ी हो जाते हैं। अब 2020 का 5th को आप पेपर सॉल्व करोगे, 6th को आप एनालिसिस करोगे। अब देखो देन ज्योग्राफी और इकोनॉमी बैक टू बैक रखना है आपको, क्योंकि वो बहुत कनेक्टेड होता है ज्योग्राफी और इकोनॉमी। फिर हमने ज्योग्राफी किया 7th और 8th को FLT जो है ना, जो हमने स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना कि 3 FLT आपको करना है सॉल्व, इसमें से आपको एक FLT यहाँ पे करने 7th को या फिर 8th को, जैसे आपकी मर्जी। ओके, एंड इसके साथ एनवायरनमेंट की PT करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्योग्राफी का पार्ट एनवायरनमेंट में आता है। देन 9th एंड 10th को अगेन एनवायरनमेंट पढ़ोगे, 2021 का पेपर सॉल्व करोगे 9th को, एंड 10th को उसका एनालिसिस करोगे, और इसके साथ एनवायरनमेंट की PT। मतलब यहाँ पे एनवायरनमेंट की PT के लिए मैंने 4 डेज दे दी है आपको। ओके, मोर देन इनफ है, आप खत्म कर लो। देन एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, ट्राई करो कि बेसिक जितने भी आपके बुक्स है, बेसिक बुक्स मतलब जितना भी आपका बेस है एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर के लिए, आप 2 दिन में उतना खत्म कर लो। 2020 का पेपर 11th को सॉल्व करो एंड 12th को उसका एनालिसिस कर दो। ओके, एंड देन 13th को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, 14th को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 2020 का पेपर सॉल्व करो, उसका एनालिसिस करो। एंड जहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करोगे आप? जितने भी आपकी PTs पेंडिंग है, ओके, अब वहाँ पे PT वो सॉल्व पढ़ोगे। ओके, तो जैसे सोशल इश्यूज की PT पढ़ लिया आपने। ओके, देन इसके बाद और कौन सी PT थी? IR की PT आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ओके, तो ऐसे ही जो जितने भी PTs आपकी पेंडिंग है, आप यहाँ पे लास्ट 4 डेज में कंप्लीट करो। अब देखो, अब यहाँ पे डे 1 डे 2 डे 4 डे 3 डे 4 कहाँ तक आपका शेड्यूल था, ये बताओ मुझे। यहाँ आपने 28 से स्टार्ट कर दिया और आपका ये 2 मई तक आपका ये प्लान चला, 2 मई तक। ओके, अभी आप क्या करोगे? आपका ये फर्स्ट रिवीजन अब यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ओके, अब स्टार्ट करोगे अब सेकेंड रिवीजन को। सेकेंड रिवीजन में आपको क्या करना है? पॉलिटी और इकोनॉमी आपको 3 डेज में कंप्लीट करनी है। अभी आपको पेस बढ़ाना पड़ेगा। ओके, पॉलिटी और इकोनॉमी आपको 3 डेज में कंप्लीट करनी है। एनवायरमेंट ज्योग्राफी एंड साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट ज्योग्राफी एंड साइंस एंड टेक, ओके, ये आपको नियर अबाउट 5 डेज में खत्म करना है, 5 डेज। एंड एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर्स को मैं आपको 2 डेज दे देता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे नहीं, और बनेंगे भी तो आपको आने ही है, उसकी गारंटी बहुत कम है। तो नियर अबाउट 10 डेज, 5 + 3 + 2 10 डेज, टोटल 10 डेज की
आपकी सेकेंड रिवीजन। ओके, 10 डेज की आपकी सेकेंड रिवीजन चलेगी। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे इतना कंप्लीट करना है। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे आप 12 जून तक पहुंच गए, 12 जून तक पहुंच गए। अब यहाँ पे पॉलिटी तो आपने कर ली, अब इसके साथ साथ आपको पीटी भी करनी पड़ेगी। ओके, मतलब जैसे 3 दिन पॉलिटी के सब्जेक्ट्स के लिए रखे, उतनी दिन में आप पॉलिटी और इकोनॉमी की पीटी भी खत्म कर दो। जैसे जैसे टॉपिक चल रहे वैसे वैसे उसकी पीटी भी खत्म करनी है। अब पीवाईक्यू आपने देखो, प्रीवियसली आपने क्या किया, 18 से स्टार्ट करके 23 तक सारे पीवाईक्यू खत्म कर लिए। अभी आपको क्या करना है, 18 से पीवाईक्यू जितने भी आपने सॉल्व किए ना, आपको बस उसको छानने हैं। ओके, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23 आपको बस रिवाइज करना है। जितने भी आपने सॉल्व किए, जो भी आपका लॉजिक था, जो इतने भी आपके गलत हुए, आपको वो बस अच्छे से सॉल्व करने हैं, आपको वो बस अच्छे से सॉल्व करने हैं। और अब चाहिए तो यहाँ पे एटलीस्ट एक टेस्ट दे सकते हो, 1 टेस्ट एफएलटी की। वो आपकी भक्ति कौन सी भी दे सकते हो, विजन की दे दो, फोरम की दे दो, कुछ भी दे दो, आप अपने हिसाब से यहाँ पे एक एडजस्ट कर लो एक एफएलटी। बट ये जो है ना कि जैसे यहाँ पे पहले एक दिन में एक पेपर रिवाइज करने के लिए ट्राई करो। ओके, एक दिन में एक पेपर रिवाइज करोगे, 6 पेपर है, 10 दिन में आप आराम से 2 बार सारे पेपर रिवाइज कर सकते हो। ओके, क्योंकि सेकंड जो आपकी सेकंड रिवीजन होगी पेपर की, आप काफी इजीली उसको जल्दी जल्दी पढ़ सकते हो। ओके, अब देखो, अभी अभी हम लोग आ गए हमारे थर्ड लेग में, थर्ड रिवीजन। थर्ड रिवीजन कब चलेगी, 13 to 15 जून। ओके, ये 1 डे प्रायर एग्जाम है। अब यहाँ भी आपको क्या करना है, 13 to 15 जून में आपको सारे सब्जेक्ट्स के ओनली इंपॉर्टेंट पार्ट्स, या फिर जो पार्ट्स आपको याद नहीं रहते, विच यू टेंड्स टू फॉरगेट। ओके, फॉर एग्जाम्पल किसी को इमरजेंसी पॉलिटी के पार्ट में इमरजेंसी प्रोविजंस में इशू होता है, सेंटर स्टेट में इशू होता है, तो पहले आप वो करोगे। तो ऐसे ही लास्ट के 3 डेज में आप उतना उतना इंपॉर्टेंट पार्ट करोगे, एंड अगेन पीटी को रिवाइज करोगे जल्दी जल्दी। ओके, एंड देन पीटी के साथ साथ पीवाईक्यू 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23। ओके, अब ये सारी चीजें करोगे, लिटरली मैं बता रहा हूं, आप इतना कर लो, आपका अच्छे से एग्जाम हो जाएगा, एक अच्छा कॉन्फिडेंस बनेगा, जस्ट बिकॉज आपने पीवाईक्यू बहुत अच्छे से करे होंगे। ओके, आपका एग्जाम बहुत सही जाएगा ऐसे ही। और जितनी जितनी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सारे पीवाईक्यू सॉल्व किए हुए, आप वहां जाके वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ओके, और मैंने सीसैट की जो प्लेलिस्ट है वो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको चाहिए तो आप वो एक बार भी देख सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।